आज हम पुनः परासरण दाब से संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे जो छात्रों द्वारा दिए गए हैं। ये क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को पहले हम लिखेंगे यहाँ पर, इसके बाद एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। एक विलयन जिसमें 20 ग्राम बहुलक प्रति 100 cm³ विलयन उपस्थित है। हाँ लिखा हुआ है कि कॉमा देकर आगे है का परासरण दाब 298 केल्विन पर 60 cm Hg है। बहुलक का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें। देखिए R का मान दिया हुआ है, कह रहा है कि R बराबर 0.082 लीटर एटीएम केल्विन इन्वर्स और मोल इन्वर्स को उपयोग कीजिए, ठीक ना। अब देखिए इसी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक विलयन है जिसमें 20 ग्राम बहुलक है। कितना cm³ विलयन में उपस्थित है? 100 cm³ विलयन में उपस्थित है। अर्थात विलेय जो बहुलक है उसका वजन 20 ग्राम है, तो यह विलेय के वजन को इंडिकेट कर रहा है। तो हम लोग जानते ही हैं कि विलेय के वजन को, भार को छोटा w लिखते हैं। तो छोटा w बराबर 20 ग्राम हमने यहाँ लिख दिया, ठीक। अब आयतन देखिए 100 cm³ है, तो v बराबर 100 cm³ लिख दिया। अब cm³ को हम लोग लीटर में बदलेंगे तो देखेंगे कि 1 लीटर में कितना cm³ होता है। तो 1 लीटर में 1000 cm³ होता है। तो हमने 1000 से डिवाइड कर दिया और लिख दिया 1/10 लीटर। अर्थात 100 cm³ को लीटर में बदलिएगा तो 1/10 लीटर हो जाएगा। अब देखिए आगे चर्चा कर रहे हैं का परासरण दाब 298 केल्विन पर। टेम्परेचर T जो है कैपिटल T 298 केल्विन है, तो यहाँ हमने 298 केल्विन लिख दिया, ठीक। अब परासरण दाब 298 केल्विन पर विलयन का 60 cm³ Hg है, तो पाई का मान हमने 60 cm लिख दिया। अब देखेंगे कि R का मान कितना है, उसको भी लिख देते हैं 0.082 लीटर एटीएम केल्विन इन्वर्स और मोल इन्वर्स है, ठीक। तो इसमें देखिए R में मात्रक एटीएम में है और इसमें मात्रक सेंटीमीटर में है, तो आपको पाई का मान जो होगा वह सेंटीमीटर को एटीएम में बदलना पड़ेगा। अब देखेंगे कि एक एटीएम में कितना सेंटीमीटर होता है, तो हम जितना सेंटीमीटर होता होगा उतना से भाग दे देंगे। तो देखिए 60 में हमने 76 से भाग दे दिया, जो सेंटीमीटर है वह एटीएम में बदल गया। अर्थात जो है एक एटीएम में 76 सेंटीमीटर होता है। अब कटाना चाहते हैं
तो 15 चौके 60 कटा दीजिए, 19 चौक 76 कटा दीजिए और ATM लिख दीजिए इसे। ठीक, अब क्या निकालना है देखिए, बहुलक का मोलर द्रव्यमान निकालना है। बहुलक यहाँ पर विलेय के रूप में उपस्थित है, अर्थात विलेय का मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो स्मॉल m बराबर हमने वाट लिख दिया यहाँ पर। ठीक, अब क्या करेंगे कि सूत्र अप्लाई करेंगे जिसमें m भी हो और ये सभी लोग उसमें उपस्थित हों। तो हम लोग m बराबर पढ़े होंगे W गुणे R गुणे T बटा में पाई भी। तो यहाँ पर देखिए कैसे लिखें, W गुणे R गुणे T बटा में पाई गुणे भी लिख दिया हमने। ठीक, तो W का मान जो है देखेंगे कि यहाँ पर 20 है, ग्राम में 20 लिख दिया। R का मान देख रहे हैं वहाँ पर 0.082 है। T का मान जो है 298 लिख दिया। ठीक, और बटा में पाई का मान देखिए 15/19 है, तो हमने 15/19 लिख दिया। और भी का मान जो है 1/10 है, तो 10 लिख दिया। ठीक, अब इसको पलट कर इन दोनों को हम ऊपर ले जा रहे हैं। देखिए पुनः ऊपर जेब का तेल लिख रहे हैं, सभी डिजिट जो पहले से उपस्थित है ऊपर में। अब देखिए 19 × 10 लिख देंगे। ठीक ना, और नीचे कर देंगे 15 गुणे 1। ठीक, अब दशमलव हटाने जा रहे हैं। देखिए नीचे दशमलव है नहीं, ऊपर दशमलव है। दशमलव के दाहिने 1 2 3 अंक है, 3 जीरो नीचे आएंगे तो 1 और 1 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो बचेगा जो इस पर रख देंगे। अब क्वेश्चन के हल का प्रारूप क्या होगा, देखिए 1 जीरो कटा हुआ है तो ये 2 में बदल गया, गुणा हो गया। ठीक, ये 82 बच गया और ये 298 हो गए। इसके बाद ये 19 हो गया देखिए, और बटा में हमने 15 गुणे 10 कर दिया। 1 जीरो नीचे बचा हुआ है उसको 10 में लिख दिया। इसको कटा करके यहाँ पर 5 दूनी 10 कर दिया। ये 15 5 75 हमने लिख दिया। ठीक, और ऊपर जो है क्या करने जा रहे हैं कि 82 में 298 से गुणा करेंगे। 298 लिखा हुआ गुणे 19 हो गया। ठीक ना, तो 4 6 4 2 8 4 1 हो गया। अब डिवाइडेड भाई जो है 75 लिख देंगे, तो क्या होगा 6190.4 ग्राम मोल इनवर्स आ जाएगा। देखिए यही आंसर है इसका ना, ये कोई खास नहीं है, ये यहाँ और यहाँ खास है, इसी को थोड़ा ध्यान से देखना है। बाकी तो प्रोसेस पहले ही बना है। अब अगले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 9 लिखा जाएगा। ठीक ना, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या चीज़ है। क्वेश्चन 9 लिखने जा रहे हैं, समझिए। अब 27 डिग्री सेल्सियस पर 200 ml 6% यूरिया का कोष्ठ में अणु भार बराबर लिखा है 60 एवं 200 ml 18% ग्लूकोज लिखा हुआ है। ग्लूकोज का अणु भार देखिए कोष्ठ में लिख दे रहे हैं 180 लिखा हुआ है। ठीक, विलयन के मिश्रण का
परासरण दाब ज्ञात करें। यही क्वेश्चन है आप लोगों का, इसी को हल करना है हमको। तो इस क्वेश्चन में दो विलयन है, एक यूरिया का विलयन है और ग्लूकोज का विलयन है। दोनों का आयतन जो है 200 ml है। देखिए यहाँ पर 200 ml लिखा है और यहाँ पर भी लिखा है, ठीक। और दोनों को मिलाइएगा तो आयतन 200 और 200 400 हो जाएगा। तो मिश्रण का परासरण दाब क्या होगा, उसी को पूछ रहा है आप लोगों से। तो क्वेश्चन में देखिएगा कि टेम्परेचर ऑलरेडी 27 डिग्री पहले से दिया हुआ है। तो देखिए आंसर में हम क्या लिखने जा रहे हैं, कैपिटल T = 27 + 273। कैपिटल T फार्मूला में जो होता है वह केल्विन में यूनिट होता है, इसलिए 27 डिग्री सेल्सियस को हमने केल्विन में बदलने के लिए अब की बार 273 जोड़े हुए हैं, तो 300 केल्विन हो जाएगा, ठीक। अब देखिए आयतन जो है कितना होगा उसको देखना है। तो 200 ml देखिए यहाँ है और 200 ml का विलयन यहाँ है, तो दोनों को मिलाना है हम लोगों को। तो दोनों को मिलाइएगा तो मिश्रण का जो आयतन होगा वो कितना हो जाएगा, 400 ml है। यहाँ ml नहीं लिखे हुए हैं, नीचे लिख दिया हमने। अब ml को लीटर में बदलेंगे तो 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। लीटर में बदल गया, ये 2 होगा, ये 5 हो गया, तो 2/5 लीटर में हो गया, ठीक। इसके बाद जो है अब क्या करना है, देखिए ये यूरिया के वजन है तो इसको हम W मान देते हैं 6 ग्राम, ठीक। और इसके अणुभार जो 60 है उसको M1 कह करके हम 60 ग्राम मोल इनवर्स लिखते रहे हैं। अब देखिए दूसरा विलयन जो है ग्लूकोज से बना हुआ है, तो इसका वजन 18% है, तो W2 बराबर 18 ग्राम और M2 जो इसका अणुभार है 180 ग्राम मोल इनवर्स लिख दिया, ठीक। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि मिश्रण का परासरण दाब निकालिए। दोनों को जब मिलाइएगा तो जो मिश्रण बनेगा उसका परासरण दाब निकालने के लिए क्वेश्चन में कह रहा है। तो पाई जो है परासरण दाब को इंडिकेट करता है आपका, और नीचे हमने यहाँ मिश्रण लिख दिया है, तो यह मिश्रण के परासरण दाब को इंडिकेट कर रहा है। अब R का मान यहाँ पर हम लिख देते हैं 0.082 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स, ठीक। अब यहाँ ऐसा सूत्र एक देखिए बहुत विधि से बन सकता है, बारी बारी से दोनों को निकाल करके जोड़ने पर थोड़ा बड़ा विधि हो जाएगा, बहुत 2 बार बनाना पड़ेगा। तो एक छोटा सा ट्रिक हम लिख देते हैं जो IIT नीट चाहे बिहार बोर्ड के किसी भी परीक्षा में आए तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए तो पाई मिश्रण शब्द हमने लिख दिया बराबर W1/M1 प्लस W2/M2 गुणे R/T/V लिख दिया, ठीक। अब W1 का मान देखेंगे कि यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर हमने 6 भर दिया, उसके नीचे M1 लिख दिया 60 प्लस W2 का मान देखिए वहाँ पर 18 है तो 18 लिख दिया, और नीचे उसका अणुभार 180 है, 180 डाल दिया, ठीक। गुणे R का मान देखिए रहे हैं, यहाँ पर हमने लिखा है 0.082 है, और T का मान देखिए इसके ऊपर 300 केल्विन है, हमने लिख दिया। अभी का मान 2/5 है तो 5 ऐसे डाल देते हैं। हो सकता है कि ज़्यादा समझ में, इसको कटा देते हैं ऐसे, और इसको ऐसे कटा देते हैं, ठीक। अब देखिए ये 1/10 हो जाएंगे, ये भी 1/10 हो जाएंगे, इंटू 0.082 इंटू 300,
और बटा में 2 और गुणे 5 कर दे रहे हैं इसे। ठीक, अब दशमलव हटाने का प्रयास करने जा रहे हैं और आगे लिखेंगे, आप लोग देखते रहिए। पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं तो 10 हो जाएगा। आप लोग जानते ही हैं कि एलसीएम लेने पर हल करने पर 1 + 1 आ जाएगा। इसका दशमलव के हटाने जा रहे हैं तो 3 अंक हैं, 3 जीरो नीचे आएंगे तो 2 जीरो कटेंगे, 1 जीरो नीचे बचा रहेगा। तो हल का प्रारूप क्या होगा, देखिए 82 गुणे 3 गुणे 5 बटा में 2 गुणे 10। देखिए फिर से समझिए, ये तो ठीक है। दाहिने 3 अंक है, 3 जीरो नीचे आएंगे तो 2 जीरो कटेंगे, 1 जीरो बचेंगे, उसी को लिखे हुए हैं। अब देखिए ये 2 हो जाएंगे, नीचे 10 हो जाएगा, ये 82 हो जाएंगे, ये 3 होंगे, ये 5, ये 2 गुणे 10 हो जाएंगे। ठीक, अब इसको इससे कटा दिया जाए, ये 5 दूनी के 10 हो जाएंगे। ठीक, ये 41 ले कटेंगे, अब गुणा करते हैं, ये 3 हो जाएंगे, चरथी यानी 12 बटा 10 हो जाएंगे इसे। अब 1 जीरो है तो डिवाइड करने पर 12.3 ATM आंसर हो जाएंगे। यही आपका आंसर हुआ। ठीक, तो आज जो है अब इतना ही रहने दे रहे हैं। चलो।